परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति। आज हम एक पुरुषार्थ के एक इम्पोर्टेंट पॉइंट चर्चा करेंगे। वो बहुत ही शॉर्ट है लेकिन उसका महत्व बहुत ही सूक्ष्म है। उसको समझ जाने से हमारे जो पुरुषार्थ की कैपेसिटी बढ़ जाएगा, जो हमारे स्व परिवर्तन की जो अभ्यास वो बहुत आगे चला जाएगा। तो ये है ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन क्या है, यानी जो बेसिक जो क्या है, कौन सा ऐसा चीज जो आत्मा को मनुष्य को ब्राह्मण बना देता है। तो ये जो साधारण हद की मनुष्य को बेहद की जगत में ले लेता है या ब्राह्मण बनाता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ज्ञान ही है। ज्ञान मतलब बाप की पहचान ही है। लेकिन हमें जो पुरुषार्थ का फाउंडेशन क्या है, पुरुषार्थ का फाउंडेशन है स्मृति। स्मृति जैसे शरीर जैसे हमारे जो स्थूल शरीर सांसों के बिना चल नहीं सकता है, ऐसे स्मृति के बिना ब्राह्मण जीवन भी चल नहीं सकता। स्मृति मतलब याद मतलब बाप की याद। जैसे भक्ति का फल ज्ञान होता है, ऐसे ज्ञान का फल है स्मृति, याद। तो याद मतलब बाप की याद में खो जाना, जो बाप का रूप को धारण कर लेना, यही याद है। जैसे शरीर सांसों के बिगैर चल ही नहीं सकता, ऐसे ब्राह्मण जीवन बाप की याद में, दादाजी के याद के बिना चल ही नहीं सकता है। तो सांसों सांस बाप की याद होना चाहिए। तो स्मृति यानी हर पल बाबा बाबा करते रहना है। तो लेकिन वो वही आत्मा कर सकता है जो ज्ञान को समझ चुका है। तो संस्कार, तो इससे क्या होगा, स्मृति से क्या होता है, तो स्मृति से ही संस्कार परिवर्तन होता है। यानी आत्मा का अपना गुण जो है वो ओरिजिनल गुण इमर्ज करता है, जो कि प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है। तो इससे क्या होता है, इससे बुद्धि अत्यंत शुद्ध हो जाता है। तो ये शुद्ध, परम शुद्ध बुद्धि में परम शांति मतलब बेहद की परम शांति की महसूसता होता है। तो जब बुद्धि खुद उस चीज को महसूस करता है तब बुद्धि निश्चय होता है। तो बुद्धि निश्चय होने से मन एकाग्र होता है। जो मन विस्तार में चला गया है वो मन सार में आ जाता है, यानी मन समेटना शुरू हो जाता है। मन धीरे धीरे समेट के आत्मस्थ हो जाता है, मतलब सोमान में स्थित हो जाता है। जब मन सोमान यानी आत्मस्थ हो जाता है तभी परमपिता की शक्ति की प्रवाह को अनुभव करता है। तो यह जो शक्ति, यही शक्ति संकल्प शक्ति में परिवर्तन होके विश्व परिवर्तन करता है। यानी विश्व परिवर्तन का जो सामर्थ्य केवल स्मृति से आता है, यानी याद करने से ही आता है। तो ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन ही है याद करना। तो हम जैसे बाप की याद में रहते हैं तो हमारे संस्कार परिवर्तन होता है। संस्कार परिवर्तन से बुद्धि शुद्ध होता है। बुद्धि शुद्ध होने से आत्मा बहुत हल्का हो जाता है। आत्मा हल्का हो जाने से मन एकाग्र होता है। मन एकाग्र होने से आत्मस्वरूप की अनुभूति होता है। आत्मस्वरूप की अनुभूति से ही परमपिता की शक्ति की अनुभूति होता है। परमपिता की शक्ति से फिर स्मृति और स्पष्ट होते जाता है, याद और अच्छा होते जाता है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, ये बढ़ता जाता है। जब स्मृति मूल स्मृति तक पहुंच जाता है तब सारे पुरुषार्थ खत्म हो जाता है। तो स्मृति जितना स्पष्ट होगा, आत्मा उतना स्पष्ट रूप से अपने आप को जान पाएगा। वो कौन सा कैटेगरी का ब्राह्मण है, कौन सा कैटेगरी का आत्मा है। यही पुरुषार्थ है, अपने आप को खुद को जानने का पुरुषार्थ है। तो यही एक उपाय है जिससे मन विस्तार से सार में आता है और बिंदु स्वरूप को धारण करता है। ये धीरे धीरे जब अपने के ऊपर फोकस करने लग जाता है तो बिंदु स्वरूप धारण कर लेता है। तो अंत में बाप को अपने बच्चे मिल जाते हैं और बच्चों को अपना बाप मिल जाता है। यही तो ड्रामा का सार है। परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति।